Good morning, student. Welcome to CR International School Online Study System, Class 12th, Subject Music, Lesson number 1, संगीत। आज का टॉपिक मूर्छना। प्राचीन संगीतकारों ने अपने स्वरों का स्थान निश्चित करने के बाद मूर्छनाओं की रचना की। मूर्छना शब्द मूर्छ धातु से बना है, या ये कह सकते हैं संस्कृत धातु मूर्छ से मूर्छना बना, जिसका अर्थ है चमकना, उभरना, मोहित होना, मस्ती। भरत मुनि नाट्यशास्त्र में लिखते हैं, कर्म युक्त 7 स्वरों के उतार चढ़ाव को मूर्छना कहते हैं। अर्थात कर्म से 7 स्वरों का आरोह अवरोह करने से मूर्छना की रचना होती है। पंडित अहोबल, जिन्होंने संगीत पारिजात बनाया, वो भी लिखते हैं, जब स्वरों का आरोह अवरोह किया जाता है तो उसे मूर्छना कहा जाता है। मूर्छना की उत्पत्ति ग्राम से हुई है। ग्राम, अभी आपके नेक्स्ट चैप्टर में हम ग्राम को पढ़ाएंगे। वैसे भी इसके बारे में जानते हैं। ग्राम 3 प्रकार के होते हैं, षडज ग्राम, गांधार ग्राम और मध्यम ग्राम। प्रत्येक ग्राम में 7-7 मूर्छनाएं बनती हैं। इस प्रकार तीनों ग्राम में 21 मूर्छनाएं बनी। मूर्छनाएं गाने से पहले जो स्वर लिपि बनाई जाती है, माहौल तैयार किया जाता है, उसे मूर्छना कहते हैं। ये एक सरल डेफिनेशन थी, मूर्छना की व्याख्या थी। मूर्छना 4 भागों में बांटा गया है, शुद्धा, अंतर संहिता, काकली संहिता, अंतर काकली संहिता। मूर्छना के लक्षण। मूर्छना के स्वर क्रम से होते हैं। अभी उदाहरण के लिए, जैसे इसमें आपकी बुक में दिया हुआ है, अगर हम गा की श्रुति लगाते हैं और उसके बाद मापा धा नी सा तार सप्तक के 7 तक जाते हैं, इस प्रकार आरोह अवरोह के स्वर कर्मानुसार बोलने को मूर्छना कहते हैं। सुने उदाहरण के लिए, गा मापा धा। इस प्रकार अगर हमने किसी स्वर को बोलने के बाद उसके बाकी के बाद के स्वरों को कर्म युक्त प्रयोग किया तो मूर्छना कहलाती है। मूर्छना ग्राम पर आश्रित होती है, जो अभी हमने बताया कि 3 ग्राम उन पर ही आश्रित होती है। मूर्छना का संपूर्ण होना आवश्यक है, क्योंकि मूर्छना को राग का जनक माना जाता है। मूर्छना को राग का जनक माना जाता है। और थाट में भी 7 स्वर लगने जरूरी होते हैं आरोह अवरोह में, और मूर्छना में भी 7 स्वर लगने जरूरी होते हैं। यदि मूर्छना संपूर्ण होगी तभी उसमें से संपूर्ण जाति के राग मिल सकेंगे। निष्कर्ष। मूर्छना वह स्वरावली है जिसे सुनकर प्राणी आनंद विभोर होता है। यह राग की जन्म भूमि है। इसमें राग की उत्पत्ति होती है। आधुनिक काल में इसका महत्व नहीं रहा, परंतु आजकल जो विद्वान राग में विचित्रता के लिए इसका प्रयोग करते हैं, वो ही करते हैं जो संगीत को जानते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ।